नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। हरियाणा में कांग्रेस की सीटें और वोट शेयर बढ़ा। 2019-2024 में भी ताकत बढ़ी, फिर भी बढ़ गया सत्ता में वापसी का इंतजार। हरियाणा के नतीजों पर बोली मायावती, जाट समाज के जातिवाद लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। कांग्रेस की हार पर राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में कसा तंज, आज वो भी पछता रहा होगा। हरियाणा में बीजेपी ने बनाया रिकॉर्ड, मोदी लहर से ज्यादा वोट और सीटें जीती। दिल्ली हाई कोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई, नागरिकता रद्द करने की है मांग। कोलकाता शोषण केस पर नहीं थम रहा बवाल, आज दुर्गा पंडालों में पर्चे बांटेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। आरबीआई की मॉनिटरिंग कमेटी की आज बैठक, आरबीआई दे सकता है राहत, ईएमआई पर होगा फैसला। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों की कोर्ट में पेशी, आज होगी अगली सुनवाई। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज, आज होगा दूसरा मैच, जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। आज होगी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ का असर, 10 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट। अमेरिका में तबाही मचाने आ रहा विनाशकारी तूफान, 2100 फ्लाइट रद्द, बाइडेन ने विदेश यात्रा टाली, 10 लाख लोगों को बड़ा आदेश। अचानक बेंजामिन नेतन्याहू ने किया बड़ा ऐलान, कहा नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के लिए जान। भारत के प्रति बदला रुख तो अपने ही देश में घिरे मुइजू, लोग बोले झूठ और धोखे के दम पर नहीं चलती कूटनीति। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की रंगत फीकी, भारत और अमेरिका ने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। नेपाल में माउंट धौलागिरी पर फिसलने से 5 रूसी पर्वतारोहियों की गई जान, 7000 मीटर की ऊंचाई पर मिली बॉडी। रियल एस्टेट में बूम, पी निवेश दोगुना होकर $2.2 अरब पर पहुंचा। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत कर रहा प्रगति, पीएनजी इंडिया के सीईओ का बड़ा दावा। मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी में बदल दी भारत की तस्वीर, 10 सालों में हुआ 175% का इजाफा, केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा। म्यूचुअल फंड की नहीं थम रही रफ्तार, पिछले 5 सालों में एयूएम को लगे पंख। ओला इलेक्ट्रिक को भ्रामक विज्ञापनों में मिला नोटिस, शेयरों पर दिखा बड़ा असर। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने अपने दांव पेच लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सीएम फेस को लेकर हो रही है। एक तरफ सत्तारूढ़ महायुति में सीएम फेस को लेकर रार छिड़ी हुई है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में सहमति बनती दिखाई दे रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किसी भी चेहरे का समर्थन करेगी। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के इस बयान को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद गुट की एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना है। माना जा रहा है कि तीनों ही दल सीएम फेस को लेकर सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हैं। वहीं एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात बनती दिखाई दे रही है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि एमवीए के बीच 180 से 190 सीटों पर सहमति बन गई है, बाकी 100 सीटों पर बात अटकी हुई है। सीटों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दशहरे के बाद कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव की बयार चल रही है, बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक तो जूनियर डॉक्टर ही प्रदर्शन में बैठे थे, अब इस प्रदर्शन में सीनियर डॉक्टर भी एकजुट हो गए हैं। अपना विरोध जताते हुए कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करीब 50 सीनियर डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 8 अक्टूबर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की बैठक हुई।
इस बैठक में डॉक्टरों ने इस सामूहिक इस्तीफे का फैसला लिया। अपने इस फैसले पर बात करते हुए एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स एक मकसद के लिए अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और यही संदेश देने के लिए हमने इस्तीफे दिए हैं। बता दें कि ममता सरकार से अपनी 9 मांगों को लेकर अड़े 6 जूनियर डॉक्टर 4 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि मामले में सीबीआई की जांच ढीली है। ममता सरकार डॉक्टरों को सुरक्षा देने में सफल नहीं रही। प्रदर्शन पर बैठे एक डॉक्टर ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। अपनी जांच के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है। ये घटना 9 अगस्त की है, लेकिन मामले में कार्रवाई हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद यूपी से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। सपा और एआईएमआईएम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम यूपी के अध्यक्ष शौकत अली ने कांग्रेस पर निशाना, नतीजे उसी का परिणाम है। एआईएमआईएम यूपी के अध्यक्ष शौकत अली ने आगे कहा कि हरियाणा में यादवों ने भाजपा को वोट अलग चुनाव लड़ने पर कहा कि इनका इंडिया गठबंधन कहां गया। बीजेपी को हराना कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के दल जनता को गुमराह करते हैं। वहीं दूसरी ओर सब प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हरियाणा की हार का कष्ट है, हमें दुख है, हमें पीड़ा है, हमें इस पर इंडिया गठबंधन को विचार करना होगा। यही मध्य प्रदेश में हुआ और यही हरियाणा में हुआ। हमें उम्मीद नहीं था। कांग्रेस सपा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते करते रह गई कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में किया, जिसका परिणाम देखने को मिला एमपी में और यही हरियाणा में देखने पर देखने को मिल गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी अपने दम पर बहुमत, उसके लिए यह चुनाव बेहद अहम था। हरियाणा के रिजल्ट ने सबको चौंकाया। एंटी इनकम्बेंसी जैसे कोई चीज नजर नहीं आई और अब कांग्रेस हार पचा नहीं पा रही है। दरअसल सियासी पिच पर बीजेपी की असली तैयारी की शुरुआत तो 1 साल पहले हो चुकी थी। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने करीब 1 साल पहले से ही रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में बीजेपी ने 7 ऐसे फैसले लिए जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान कर दी। आखिरी मौके पर सीएम बदलना बीजेपी के लिए बहुत फायदा हुआ। इस कड़ी में बीजेपी ने सबसे पहले हरियाणा का चेहरा बदलने का फैसला किया। इस साल मार्च का महीना था, सामने लोकसभा चुनाव था। पहले बीजेपी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा करवाया और फिर 1 साल से चल रही तैयारियों की कड़ी में नायाब सिंह सैनी का नाम सामने आया। 12 मार्च 2024 को बीजेपी ने नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। जातीय समीकरण के हिसाब से सैनी फिट हुए। नायाब सिंह सैनी की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। बीजेपी को लगा कि अगर सैनी पर दांव लगाया जाता है तो हरियाणा में अलग से 3 से 4% वोट को अपने पक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि नायाब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं जबकि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी हैं। ऐसे में हरियाणा में ओबीसी समुदाय को सैनी के जरिए साधना आसान हो गया। दलित वोटर्स के लिए खास रणनीति बनाई गई। लोकसभा चुनाव के दौरान जाट वोटरों में कांग्रेस की पकड़ देखी गई, जिसके बाद बीजेपी गैर जाट वोटरों को एकजुट करने में जुट गई। उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया गया और मुद्दे भी तय किए गए। खासकर दलितों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। कुमारी सैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने भुनाया। दलित वोटर को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी के हर मन से कुमारी सैलजा का जिक्र होने लगा। दलित वोटरों में यह संदेश गया कि कांग्रेस में जाट नेताओं का दबदबा है। हुड्डा की रणनीति की वजह से ही कांग्रेस में कुमारी सैलजा को सही सम्मान नहीं मिल पा रहा था, जिससे चुनाव से ठीक पहले दलित वोटर्स कांग्रेस से छिटक गए। हालांकि लगातार कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करती रही कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब जब कुमारी सैलजा सामने आई, उनके मन में छुपी हुई नाराजगी साफ देखी गई। किसान जवान से जुड़े बड़े ऐलान किए गए। चुनाव के बीच बीजेपी ने किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीदारी की गारंटी दी। हरियाणा के अग्निवीरों को पक्की नौकरी और पेंशन देने का वादा तक कर दिया गया, यानी एक साथ किसान और जवानों को अपने पाले में कर लिया गया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में हरियाणा की हर महिला को 2000 रुपए देने का जिक्र किया था। बीजेपी ने इसके जवाब में एकदम
आगे बढ़कर 2100 रुपए देने की घोषणा कर दी। फिर जनता को लगा कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, दोनों के वादे एक जैसे हैं, तो फिर बीजेपी को ही क्यों ना मौका दिया जाए। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।